सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 1.6 में कुछ फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं फॉर्मूला पहले आपको बता देती हूँ। देखो एक वेन डायग्राम लेते हैं। वेन डायग्राम में जैसे देखियो एक रेक्टेंगल रहता है और क्लोज्ड कर्व रहता है, डेट इज और यू कैन से सर्कल। ठीक है, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को एज अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सपोज कर लो इसमें दो सेट है, सपोज सेट ए ले लेते हैं ये, और ये एक सेट बी है। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। तो वेन डायग्राम में जैसे पढ़े थे, ये मिडिल वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसमें क्या रहता है, द कॉमन एलिमेंट्स इन बिटवीन बोथ द सेट ए एंड बी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और इधर वाला ये देखो, ये सेट ए पूरा है, ये मिडिल वाला वो एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें कॉमन एलिमेंट्स इन बिटवीन बोथ द सेट। और इधर वाले जो पोर्शन रह गया, इसमें कौन सारे एलिमेंट्स है, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, इट मीन्स द एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, सिर्फ ये हाफ पोर्शन। ठीक है, उसी तरह इधर वाले में भी देखेंगे तो ये क्या बोलेंगे इसको, बी माइनस ए, ये वाला पोर्शन। ठीक है, सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स को हटा के इधर वाले जो पोर्शन बचा है इसको क्या बोलेंगे, बी माइनस ए, दैट इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू बी बट नॉट इन ए। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला ये आ सकता है कि सेट ए को आप क्या बोल सकते हो। देखो एन क्या है ना, जैसे इसमें एलिमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसीलिए एन लिखे हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सपोज सेट ए को सबसे पहले आप देखो, ये वाला सर्कल ये पूरा सेट ए है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी सेट प्लस एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये इससे एक फॉर्मूला निकल गया। आप सेट ए को देखो, सेट ए में क्या क्या है, वो एलिमेंट्स है जो इन दोनों सेट में है और वो एलिमेंट्स भी हैं जो सिर्फ ए में हैं। तो अब ये फॉर्मूला एक निकल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला फॉर्मूला। अब सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं उसी तरह से। तो देखो सेकेंड उसी तरह सेट बी को आप देखो, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स है जो कॉमन है इन बिटवीन बोथ द सेट, और वो एलिमेंट्स भी हैं जो सिर्फ बी में है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देख रहे हो ये सेकंड वाला फॉर्मूला निकल गया। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, आप सिंपल फिगर ड्रॉ करो और उससे आप फॉर्मूला खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो सेट ए का हम लोग लिख लिए, सेट बी लिख लिए। अब ये पूरे को देखो क्या बोलेंगे, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, है ना। तो थर्ड वाला फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, देखो जैसे एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। इसमें दो सेट है, सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए है, ये सेट बी है। ये पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। इट मीन्स द एलिमेंट विच इज द एलिमेंट इज आइदर इन ए और आइदर इन बी, है ना, ए यूनियन बी। तो अब इसमें एक फॉर्मूला ये भी निकल सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन क्या था, ए यूनियन बी था, और जो हाफ ऑफ पार्ट था उसको प्लस प्लस करके लिखे, कुछ और तो नहीं किए। तो सिंपल ये एक फॉर्मूला निकल गया। देख रहे हो, कोई फॉर्मूला कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, सिंपल आप फिगर ड्रॉ करो और खुद ब खुद फॉर्मूला आप लिख सकते हो। यहाँ तक समझ गए। अब और एक फॉर्मूला है नंबर 4, देखो
वो इसी से डेराइव होगा। ये वाला जो लिखे है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। इसी से हम लोग एक फॉर्मूला और डेराइव करेंगे, ठीक है। तो वो बता देती हूँ मैं। तो वो देखो कैसे करना है। अब देखो ये वाले को, इसमें देखो ये वाले में क्या करते हैं, पूरे यहाँ मत लिखो अभी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको एज इट इज आप लिख दो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इससे क्या करते हैं, ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, तो इसमें कोई चेंजेस आएगा क्या? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। आप साइड में इस तरह से लिख दो, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी और यही देख लो ये वाला, एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाले होल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय फॉर्मूला 1 में देखो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एन ए, ठीक है। अब उसी तरह देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलेंगे? बाय फॉर्मूला 2 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। तो ये हो गया एन बी माइनस लास्ट में क्या बच गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ आप लिख दो क्या, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये फोर्थ फॉर्मूला आपका बन गया, ओके। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज अब ज़्यादा देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है। तो देख रहे हो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसमें माइनस क्यों किए, ये एलिमेंट्स भी तो है इसलिए माइनस किए। देखो सेट ए जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और सेट बी कर रहे हैं, तो दोनों देखो सेट ए सेट बी को लिए जब, तो ये वाला जो मिडिल वाला एलिमेंट्स है उसको 2 बार ले लिए, इसीलिए एक बार इसको माइनस करते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक क्लियर हो गया फॉर्मूला नंबर 4, ओके। सो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया, ये चारों हो गया। इसमें देखो अभी तक हम लोग 2 सेट का फॉर्मूला देख रहे थे, सेट ए एंड सेट बी, दो सेट कंसिडर कर रहे थे ना। और एक फॉर्मूला है अगर हम लोग 3 सेट कंसिडर करते हैं, सपोज ए बी सी, ठीक है। तो देखो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब देखो इसमें 3 सेट है, सपोज ये सेट ए हो गया, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। अब ये 3 सेट के लिए भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो उसका भी मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सब तो मैं बता दी, आप मेन फॉर्मूला याद रखो। याद रखो क्या, आपको इससे बस फिगर ड्रॉ करो, आपको खुद ब खुद फॉर्मूला खुद लिख सकते हो, है ना। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस सेट बी प्लस सेट सी, ठीक है, प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
सो ये वाला तीन सेट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसका फॉर्मूला है दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, सेट ए सेट बी सेट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल दी सेट प्लस वो तीनों का इंटरसेक्शन। देखो तीनों का इंटरसेक्शन में कौन सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले सेट ए सेट बी सेट सी, और माइनस कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5। तो ये 5 फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.6 में। इस फॉर्मूला सो एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ। देखो, इफ x and y are the two set such that number of element in x equal to 17 and number of element in y is equal to 23 और उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 38, यूनियन दिया है 38 नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो देखो n x नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x एलिमेंट x सेट में क्या क्या कितने एलिमेंट्स हैं 17, तो तरह n y में 23 और इन दोनों सेट का यूनियन दिया हुआ है 38। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अभी जैसे फॉर्मूला किए थे उसी फॉर्मूला में एक फॉर्मूला था यूनियन वाला, वो वाला लिखते हैं दैट इज x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट x प्लस सेट y। सेट का नाम कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें a भी उसमें देखे थे, इसमें x और y दो सेट कंसिडर किया गया। ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन। ओके, अब देखो सिंपल, अब क्या करना है, देखो यहाँ ये वाला फाइंड करना है, जो जो दिया हुआ है वैल्यूज उसको सिंपली पुट अप करते हैं। तो देखो ये क्या है 38 और इधर क्या है 17 प्लस 23 माइनस x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं 30 40 और ये हो गया माइनस ऑफ 38 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, दो ही हैं, दैट इज 2 इज द आंसर। ठीक है, ये फाइंड करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, आप इस तरह से लास्ट में लिख देना नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, देख रहे हो सिंपली फॉर्मूला में पुट अप करना है वैल्यूज। अब सेकंड वाला देखो क्या है, इफ x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट x इंटरसेक्शन y x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है x यूनियन y में, x यूनियन y कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब देखो दूसरा उसके बाद क्या है x हैज 8 एलिमेंट, इट मींस जो सेट x है उसमें कितने एलिमेंट्स है 8 और उसी तरह सेट y भी दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट्स है 15 एलिमेंट्स। क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव। ओके, तो इसमें भी सेम कॉस्ट वाला जैसा ही है। देखो क्या है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है और यूनियन और दोनों सेट की वैल्यूज दी हुई है। सिंपली यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स। ओके, सो यूनियन क्या दिया है, देखो 18 8 प्लस 15 माइनस ऑफ दिस। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, दैट इज 23 माइनस ऑफ 18 5। ओके, तो ये क्या आ गया, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 5। इट मींस ये दोनों सेट में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं 5। ये सारे वैल्यूज फाइंड कर दी थी। ठीक है,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो इसमें भी देखो दो सेट दिया गया। इट मीन्स जो पेयर ऑफ सेट्स का जो फॉर्मूला देखे थे वो वाला यूज करना होगा। तो इसमें आप इस तरह से आप आंसर लिखोगे। सपोज एक सेट ए ले लो, ठीक है, सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी। तो लिख लेते हैं लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी। ठीक है, और एक लैंग्वेज क्या दिया गया है, इंग्लिश। उसी तरह और एक सेट ले लेते हैं बी, दैट इज सेट ऑफ पर्सन who speak English। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या गिवन है। ए इट मींस दैट द पर्सन हु स्पीक हिंदी दैट इज 250। ठीक है, और उसी तरह एन बी क्या गिवन है, द पर्सन हु स्पीक इंग्लिश 200 गिवन है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल दिया गया। इट मींस दैट यूनियन क्या दिया हुआ है दो सेट का, दैट इज ए यूनियन बी। यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 400, नंबर ऑफ पीपल टोटल ग्रुप में कितने हैं 400, और क्या फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ इस तरह से लिख लो, सेट ऑफ पर्सन who speak both the language who speak both Hindi and English। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, ये फाइंड करना है। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है। और फॉर्मूला क्या पढ़े हो, A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट। ठीक है, सो सिंपली इसमें भी वैल्यू पुट अप करते हैं। देखो इसमें क्या है 400 दिया है, इसमें 250 है प्लस 200 और माइनस दिस। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। ये देखो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा 450 माइनस ऑफ 400, ये क्या आ जाएगा 52। ठीक है, इट मीन्स दैट द पर्सन हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी कितने पर्सन है 50। तो आप लास्ट में इस तरह से आंसर लिख देना, 10 50 person can speak both Hindi and English। ठीक है, ये देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इफ S and T are the two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? Okay, so इसमें देखो दो सेट कंसिडर किया हुआ है S and T, और उसके कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। The common element in both the sets S and T, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 11, और इसमें क्या करना है यूनियन फाइंड करना है। इट मीन्स द एलिमेंट विच इज आइदर इन S और आइदर इन T। ठीक है,
तो अभी तक देख रहे थे इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड कर रहे थे, सेम फॉर्मूला यूज करना है, S इंटरसेक्शन S यूनियन T इज इक्वल टू S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट। सो इसमें देखो यूनियन तो हम लोग को फाइंड करना है और एलिमेंट्स कितने के दिए हुए हैं सेट S में 21 प्लस 32 और माइनस 11। सिंपली सॉल्व करना है, 353 माइनस ऑफ 11 क्या आ जाएगा 42। सो ये हो गया यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स, दैट इज यूनियन ऑफ S एंड T। ठीक है, तो इसमें भी दो सेट कंसिडर किया है। इफ X एंड Y आर द टू सेट्स सच दैट X हैज 40 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जिस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, X में कितने एलिमेंट्स हैं 40 और X यूनियन Y हैज 60 एलिमेंट। ठीक है, दो सेट लिया गया है X एंड Y, उसके कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, इसमें 60 एलिमेंट है। और क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, एंड X इंटरसेक्शन Y हैज 10 एलिमेंट। X इंटरसेक्शन Y हैज 10 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट डज Y हैव। ठीक है, तो देख रहे हो सेम फॉर्मूला यूज करना है, यही वाला। देखो इसमें S और T दो सेट यूज किया गया था, इसमें क्या है X और Y है। सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं, यूनियन ऑफ दिस, ओके, एंड X प्लस Y माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स। देखो इस बार क्या दिया है, सेट Y आपको फाइंड करना है। यूनियन की वैल्यू क्या दी हुई है 60 और X क्या दिया 40 प्लस Y माइनस इंटरसेक्शन 10 दिया है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस Y। सिंपली सॉल्व करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Y क्या हो जाएगा 60 माइनस 30 दैट इज 30। ठीक है, तो सेट Y में कितने एलिमेंट्स हैं 30 एलिमेंट्स। ओके, हर बार देख रहे हो ये सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, यूनियन प्लस X सेट प्लस Y सेट माइनस ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इट मीन्स यूनियन गिवन है। ठीक है, और 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। ओके, तो इसमें भी जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। देखो इसमें है कि द पीपल हु लाइक कॉफ़ी, उसमें कुछ पर्सन्स के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दैट इज 37 लाइक कॉफ़ी एंड 52 लाइक टी। ओके, सो इसमें भी क्या करते हैं, दो सेट कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफ़ी एंड उसी तरह एक और सेट लेट करेंगे, दैट इज बी सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी। ओके, ये लिख लेते हैं, सेट ऑफ पर्सन P। ओके, अब देखो क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, दैट इज एन ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट हु, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो या नंबर ऑफ पर्सन हु ड्रिंक कॉफी कितना दिया हुआ है 37। ठीक है, अब उसी तरह सेट बी के भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दोज हु लाइक टी, दैट इज 52। और क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। इट मीन्स आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन बिटवीन बोथ दी सेट्स। ठीक है, इट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी। और यूनियन क्या गिवन है, नंबर इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो ये हो गया आपका यूनियन ऑफ बोथ दी सेट्स। और एक लाइन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, है ना। तो इसमें देखो क्या गिवन है,
कि हर जितने भी पीपल हैं उसको एक ना एक कॉफ़ी एक ना एक ड्रिंक तो पसंद है, एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, आइदर उसको टी भी पसंद हो, कॉफ़ी भी पसंद हो। अब देखो इसमें भी वही हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यूनियन वाला, that is number of elements of A plus number of elements of B minus of intersection। आपको यही फाइंड करना है, that the number of person who like both tea and coffee। अब देखो इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, 70, 37 प्लस 52 माइनस ऑफ दिस। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा देखो, माइनस ऑफ 70, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 19। ओके, तो इसमें क्या देख रहे हो, द पर्सन हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 19, ठीक है। सो लास्ट में आप उसी तरह आंसर लिख देना कि 10 19 पर्सन या 19 पीपल लाइक बोलो या ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, लाइक बोथ कॉफी एंड टी। इस तरह से लास्ट में आप आंसर लिख देना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8, बस 2 ही क्वेश्चंस बचे, वो भी देख लेते हैं, ये आप देख लो। अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ cricket and tennis, how many like tennis only and not cricket and how many like tennis, ठीक है। सो 7 नंबर में देखो 2 क्वेश्चन गिवन है, एक है कि how many like tennis वो भी निकालना है, और how many like tennis only but not cricket। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस। ओके, सो इसमें भी 2 सेट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सी विद द सेट ऑफ पीपल या सेट ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट। आप इस तरह से लिखोगे, सेट ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट, ठीक है। अब देखो सेट का नाम कोई भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में, चाहे ABXY करो या फिर जो भी आपका दिया हुआ है, क्रिकेट टेनिस, वो उसका फर्स्ट लेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा एक क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स, दैट इज टेनिस, तो वो ले लेते हैं T। सेट ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस। ओके, अब देखो क्या क्या गिवन है कि द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट वो दिया हुआ है कितना, 40, तो वो लिख लेते हैं N। C क्या दिया हुआ है, 40, और द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस वो गिवन नहीं है, वो फाइंड करना है, ठीक है। हु लाइक क्रिकेट ये गिवन था, और टेनिस का नहीं पता, ये फाइंड करना है। और क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, इट मीन्स इंटरसेक्शन दिया हुआ है, दैट इज C इंटरसेक्शन T। ओके, इंटरसेक्शन इट मीन्स द पर्सन हु लाइक बोथ द गेम, दैट इज क्रिकेट एंड टेनिस, वो क्या दिया है, 10। यही 2 इंफॉर्मेशन था, यही 2 वैल्यूज गिवन है। ओके, अब देखो क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब देखो ये 2 गिवन इंफॉर्मेशन है, ये फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, द सेट ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस ओनली, ठीक है, ये वाला चीज ध्यान से देखो, एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है। इट मीन्स वैसे नंबर ऑफ पर्सन आप बताओ जिसको सिर्फ टेनिस पसंद है पर क्रिकेट नहीं। देखो
इसमें वो सारे पर्सन थे क्रिकेट वाले में, इसमें ऐसे पर्सन है जो जिनको क्रिकेट भी पसंद है और वो भी पर्सन है जिनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है। इट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स भी है बिटवीन बोथ दी सेट्स वाले भी एलिमेंट्स है, वैसे पर्सन जिनको दोनों गेम पसंद है और वो भी है जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है ओनली। तो ये सारा 40 है, इस तरह से आप समझ लेना। ओके, अब देखो हम लोग को उस तरह के पर्सन का वैल्यू फाइंड करना है, कितने पर्सन होंगे जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है बट नॉट क्रिकेट। इट मीन्स क्या फाइंड करना है, T माइनस C, ठीक है। डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट, इसमें यही होता है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू T बट नॉट बिलोंग्स टू C, ठीक है। तो वैसे नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ये भी दिया हुआ था तो वो भी लिख लेते हैं। देखो एंड T माइनस C ये फाइंड करना है, और एक और गिवन इंफॉर्मेशन था दैट इज यूनियन ऑफ बोथ दी सेट, यूनियन ऑफ बोथ दी गेम्स दैट इज क्रिकेट एंड टेनिस, ये क्या दिया हुआ था 65, ये गिवन था। ओके, इस तरह से यहाँ एक वेन डायग्राम मैं ड्रॉ कर देती हूँ। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, दो सेट है। सपोज एक सेट वो लिया गया है जिनको क्रिकेट पसंद है और एक सेट ये है जिनको टेनिस पसंद है, और क्या क्या वैल्यूज गिवन है देखो। और जिनको क्रिकेट पसंद है वो पूरा दिया है 40, ये T फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन भी दिया है नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस, ये फाइंड कर लेते हैं। तो आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो यूनियन वाला, वो लिख लेते हैं, दैट इज क्रिकेट यूनियन ऑफ T इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट प्लस टेनिस माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दी सेट, ठीक है। सो क्या क्या गिवन दिया हुआ है देखो, ये दोनों का यूनियन दिया हुआ है दैट इज 65। ओके, इसको अब इसी तरह से लिख लो, पहला सेट क्या है C है और दूसरा T है, ठीक है। सो इसमें दिया है 40 प्लस ये फाइंड करना है, और माइनस ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिया है 10, ठीक है। तो देखो इन ये वाले फॉर्मूला से हम लोग को वो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस कितने हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 30 इधर आ जाएगा, 65 माइनस 30 ये क्या आ जाएगा 35। ओके, सो द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस दैट इज 35, ये आ गया, ये फाइंड करना था। अब ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो देखो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो इसमें देखो ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं C माइनस T, इधर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे T माइनस C, और इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, द पर्सन हु लाइक टेनिस ओनली बट क्रिकेट बट नॉट क्रिकेट, यानी ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला मैं करवाई थी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट T इक्वल टू क्या हो जाता है, ये वाला होल सेट T इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट दैट इज C इंटरसेक्शन T प्लस डिफरेंस, ठीक है। ये वाला सेकेंड वाला जो फॉर्मूला मैं करवाई थी, अब सिंपली इसमें वैल्यूज डालते हैं। देखो ये 35 दिया है, इंटरसेक्शन क्या दिया है 10, और T माइनस C डिफरेंस ये तो फाइंड करना है। तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, तो देखो 35 माइनस ऑफ 10 दैट इज 25, ठीक है। तो ये दोनों आ गया, ये दोनों आपको फाइंड करना था। अब लास्ट में आंसर लिख देना इस तरह से 10। सबसे पहले देखो क्या बोला गया था, द पर्सन हु लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, तो ये वाला आंसर सबसे पहले लिखना है दैट 25 पर्सन लाइक टेनिस ओनली, ठीक है, एंड नॉट क्रिकेट।
और दूसरा क्या आंसर लिखना, एंड 35%, ये क्या था, टी था, इट मीन्स द पर्सन हु लाइक टेनिस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो ना कि 25 वो पर्सन है जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, और ये 35% में वो पीपल भी आ गए जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये देख लो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो, जितने भी सॉल्यूशंस मैं करा रही हूँ सारे एक्सरसाइज के, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच and 20 speak Spanish, 10 speak both the language, that is Spanish and French. How many speak at least one of the two languages? It means आपको इसमें यूनियन फाइंड करना है। ओके, सो इस तरह से इसमें दो सेट कंसिडर कर लेते हैं। सपोज एफ फ्रेंच और स्पेनिश दो लैंग्वेज दिया गया, तो एफ बी दी सेट ऑफ पर्सन who speak French। ठीक है, सेट ऑफ पर्सन who speak French, और दूसरा एक सेट एस कंसिडर कर लेते हैं, सेट ऑफ पर्सन। ठीक है, तो देखो इसमें दैट पर्सन हु स्पीक फ्रेंच कितना दिया हुआ है 50, और स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन है 20, एंड द पर्सन हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, इट मींस एफ इंटरसेक्शन एस क्या दिया हुआ है 10। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, द पर्सन हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ठीक है, इट मींस यूनियन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, एफ यूनियन एस क्या हो जाएगा, सेट एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस माइनस ऑफ इंटरसेक्शन। अब सिंपली वैल्यू पुट अप करते हैं, तो देखो इसमें क्या है 50 प्लस 20 माइनस क्या दिया है 10, ये हो जाएगा 70 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 60। ओके, सो देखो कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ठीक है, इट मींस, तो ये हो गया यूनियन, दैट इज एफ इन यूनियन एस इक्वल टू 60, और लास्ट में आप उसी तरह से लिख देना 60 पीपल, द पर्सन 60 पर्सन who speak at least one of the language, at least one of the, लास्ट में इस तरह से आप आंसर लिख देना, at least one of the two languages। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए एक्सरसाइज 1.6 के, 8 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये मैंने सारे करवा दिए, और देखो इसमें तो सिमिलर टाइप का फॉर्मूला यूज हो रहा है, सारे क्वेश्चन में देख रहे थे यही हो रहा था। 7 में बस एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला था, तो वो अच्छे से ध्यान से देखना, और जितने भी एग्जाम्पल्स है ना एनसीईआरटी बुक के, वो जरूर सॉल्व करना। ठीक है, वो भी सारे इम्पोर्टेंट है। सो देखो एग्जाम्पल नंबर 27, ये खास कर जरूर करना। जैसे इसमें दो केमिकल है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2 वाले जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम्स में, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, एग्जाम्पल जितने भी हैं। ठीक है, सो मैं एग्जाम्पल नंबर 27 भी करवा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास, आई होप सबके पास बुक होगा, अगर बुक नहीं है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जो सारे एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, या फिर आप सिंपली गूगल पे सर्च करना क्लास 11 एनसीईआरटी पीडीएफ करके, आपको एनसीईआरटी बुक का सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 27 देखो, ये इम्पोर्टेंट है।
ये इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, एक्सप्लेन भी कर देती हूँ साथ में। ओके, तो आप ये देख लो, ठीक है। तो इस टाइप के सम सब ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। और अगर आपके पास अगर RS अग्रवाल बुक है तो उसके भी सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अगर आपको बुक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करना नीचे कमेंट सेक्शन पे, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी उसका, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे उसमें दे दूँगी, आप ग्रुप ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से आप PDF देख सकते हो। सो एग्जाम्पल नंबर 27 में देखो क्या है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर, ओके, एंड 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed to. ओके, सो देखो इसमें क्या है, दो सेट दिया गया है, एक C1 और एक C2, ठीक है। द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द केमिकल 1, वो पर्सन्स दिए हुए 120 और एक सेट है C2, ठीक है, उसमें दिया हुआ है और इंटरसेक्शन दिया है। और आपको क्या फाइंड करना है, देखो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो जैसे एक्सरसाइज 1.6 में मैं 7 नंबर क्वेश्चन जो करवाई थी उसी टाइप का है। जैसे इसमें था T-C डिफरेंस ऑफ सेट्स वाला निकाले थे, इसमें भी सिमिलर टाइप का है। देखो केमिकल C1, द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम ओनली केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, इट मीन C1 माइनस C2 फाइंड करना है, ओके। और उसी तरह सेकेंड वाला देखो केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, इट मीन C2 माइनस C1। और दिया हुआ है, एक बात आप ध्यान दो कि कभी भी अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया हो केमिकल, जैसे इसी का क्वेश्चन का मैं एग्जांपल बता देती हूँ, केमिकल C1 एंड केमिकल C2, एंड वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स इंटरसेक्शन, ठीक है। कभी भी देखोगे क्वेश्चन में अगर एंड यूज हुआ है इट मीन्स इंटरसेक्शन, ओके। और कभी भी और यूज हुआ है इट मीन्स यूनियन, ये चीज आप ध्यान देना, हाँ। और देखो क्या है, केमिकल C1 और केमिकल C2 है, इट मीन्स C1 यूनियन C2 फाइंड करना है, C1 यूनियन C2 क्वेश्चन नंबर 3 में। और सेकंड में क्या है, C2 माइनस C1, और 1 में क्या है, C1 माइनस C2। सो दीज आर दी 3 सेट्स दैट वी हैव टू फाइंड, ओके। सो ये देख लेते हैं, देखो क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन था। इसमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया था कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसऑर्डर, कितने थे, 200 थे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट दिया गया था 200, और द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम केमिकल C1 ये दिया गया था 120, और C2 क्या दिया गया था, C2 भी दी नंबर ऑफ पर्सन who are suffering from chemical C2 that is 50। देखो इसमें मैं C1 और C2 दो सेट ली हूँ, आप सेट का नाम कोई भी ले सकते हो, A B ले लो या XY ले लो, ठीक है। सो देखो सबसे पहला वाला क्या था, इसमें C1 माइनस C2 फाइंड करना था। और कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है क्या, देखो बोथ दिस केमिकल इट मीन्स इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, दैट इज 30। अब देखो सपोज एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये सारे पर्सन हो गए जो C1 से सफ़र हुए हैं और ये सारे हो गए जो C2 से सफ़र हुए हैं, ठीक है। सो देखो C1 माइनस C2 इट मीन्स ये वाले एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है, ओके। और C2 माइनस C1 ये हो गया। अब देखो ये वाला पूरा सेट क्यों क्या बोलते हैं C1, तो आप इससे ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो, डेट सेट C1 इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पर्सन हु सफर फ्रॉम C1 बट नॉट C2 प्लस इंटरसेक्शन, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मैं फॉर्मूला बताई थी वो वाला, इस तरह से। अब देखो C1 क्या दिया है 120,
अब C1 माइनस C2 ये तो फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन क्या दिया है 30, ठीक है। सो इससे फर्स्ट वाला आ जाएगा, द पर्सन हु आर एक्सपोज फ्रॉम केमिकल C1 बट नॉट C2, सिंपली माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 120 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 90, ठीक है। सो देख रहे हो, इसी तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट 2 नंबर भी देख लेते हैं। 2 नंबर में देखो क्या है, सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला ये फाइंड करना था C2 माइनस C1। देखो किस तरह से लिखा हुआ है, वर्डिंग्स को ध्यान दो, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, इट मीन्स द एलिमेंट बिलोंग्स टू C2 बट नॉट बिलोंग्स टू C1, ठीक है। सो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला देखो, इसमें भी क्या करेंगे, जो सेकंड वाला मैं फॉर्मूला बताई थी, अगर मान लो सेट D है, सेट C2 है, और उसको किस तरह से लिखेंगे, C1 इंटरसेक्शन C2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C2 माइनस C1। ये वाले होल सेट C2 को कैसे लिखोगे, ये फॉर्मूला में लिखोगे, और C2 क्या गिवन है 50 दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी गिवन है 30, और यूनियन नहीं डिफरेंस ये तो फाइंड करना है। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 20, ठीक है, ये हो गया। तो देख रहे हो ना कैसे वर्डिंग्स को ध्यान देना। इसमें क्या लिखा था, द पर्सन हु एक्सपोज फ्रॉम द केमिकल C1 बट नॉट C2, तो आपको समझना होगा वो क्या है, C1 माइनस C2 पूछ रहा है। उसी तरह इसमें था केमिकल C2 बट नॉट C1, मीन C2 माइनस C1 आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह थर्ड वाला देखो क्या था, केमिकल C1 और केमिकल C2, इट मीन्स और दिया हुआ है, एंड कभी भी वर्ड यूज हो इट मीन्स इंटरसेक्शन है, और यूज हो रहा है इट मीन्स यूनियन फाइंड करना है। सिंपली ये वाले फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देते हैं। तो देखो C1 क्या दिया 120 प्लस 50 और माइनस 30, ठीक है। सिंपली सॉल्व करना है, 120 प्लस 20 दैट इज 140, समझ गए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 27 है। आप वर्डिंग्स में ध्यान देना, एंड यूज हो रहा है इट मीन्स इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और यूज हो रहा है तो यूनियन, और इस तरह से क्वेश्चंस थे ना, केमिकल C1 बट नॉट C2, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में देखे थे, टेनिस क्वेश्चन नंबर 7 में देखे थे, एक्सरसाइज 1.6 का, पीपल हु लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट T माइनस C, उसी तरह से, ठीक है। ये वर्डिंग सब ध्यान रखना, इसी से आपको पता चल जाएगा आपको क्या निकालना है। सो दीज आर दी क्वेश्चंस, ओके। एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 तक, और नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, दैट्स ऑल, थैंक यू।